जन्म किसका, एक विचित्र कहानी। आप कब तक ऐसे परेशान रहेंगी राधा को याद करके? अब मत सोचा करिए वो सब आप, नहीं तो फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पड़ोस में हो आइए, आपका मन बहल जाएगा। मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ, कहिए तो मैं भी आपके साथ चलूँ? ठीक है शीला बहू, कहकर सीमा अतीत में खोती चली गई। अब तो 20 साल हो गए इस बुरे समय को घटे हुए। 3 बेटों के बाद एक बेटी हुई, सब बड़े ही खुश हुए। बेटी घर पर ही बिना किसी तकलीफ के अपने आप ही नॉर्मल डिलीवरी से हो गई। अस्पताल में बच्ची को देखते ही कमरे में मौजूद महिलाएं चौंक गई। सीमा का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसने तुरंत सबसे हाथ जोड़कर विनती की कि कृपया इस बात को इस कमरे से बाहर न जाने दें। सीमा और उसकी देवरानी दोनों की कड़ी निगरानी में बच्ची पलने लगी। उसका नाम राधा रखा। इसका भी कारण था, राधा की बोली बहुत मधुर थी और राधा बहुत मीठा गाती थी, जिसे सुनकर सीमा भी भाव विभोर हो जाती। ऐसे ही समय बीतने लगा। राधा 7वीं कक्षा में पढ़ने लगी। अब उसकी शारीरिक कमियों की तरफ उसकी सहेलियों का ध्यान जाने लगा और आपस में कानाफूसी भी होने लगी। राधा को सीमा ने सब कुछ अच्छे से समझा दिया था कि अपने शारीरिक कमियों के बारे में कभी किसी से कुछ कहना नहीं, पर राधा से ही चूक हो गई। उसने बहुत पूछने पर अपनी सबसे पक्की सहेली को बता दिया कि वह उन लोगों जैसी नहीं है। कहा जाता है ना कि मुंह से निकली बात और हाथ से निकला तीर फिर वापस नहीं आते। बात उड़ते उड़ते हिजड़ा समाज के लोगों तक पहुंच गई और फिर क्या था, वो हुआ जो नहीं होना चाहिए। वह लोग बहुत भारी संख्या में आए और राधा को ले जाने लगे। पूरे मोहल्ले में सब दुखी थे। सभी उन लोगों से विनती करते रहे कि राधा को मत ले जाओ, पर वो न माने। सीमा तो उनके पैरों पर पड़ने लगी, बोली मेरे सारे जेवर घर सब ले लो, पर मेरी राधा को मुझे दे दो। पर राधा को वो लोग जबरदस्ती ही ले गए। आज 20 वर्ष हो गए उसी की तलाश में। जहाँ भी वह नाचने वाले लोग जाते, सीमा राधा को ढूंढने पहुँच जाती। कहीं भी शादी हो, कहीं भी बच्चे का जन्म हुआ तो सीमा देवी तुरंत वहां उस उम्मीद से पहुंच जाती कि शायद उनकी राधा उन्हें मिल जाए। एक दिन सीमा देवी के पास उनके पड़ोसी का फोन आया, जो अब दूसरे मोहल्ले में रहने लगी हैं। चाची जी, आप जल्दी यहाँ आ जाइए, यहाँ एक घर में शादी है और नाचने वालों में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो राधा भी है, आप देखकर पहचान लें। सीमा देवी तुरंत अपने पड़ोसी के यहाँ पहुँच गई। उन्होंने देखा और झट से अपनी राधा को पहचान गई, पर एकदम से वो भी कुछ कह न सकी। सब नाच गा रहे थे पर वो चुप बैठी थी। सीमा देवी ने कहा, बेटी तुम भी कुछ सुनाओ, पर वो कुछ न बोली, बस उसकी आंख से आंसू गिरने लगे। अब सीमा देवी ने पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? उसके अन्य साथियों में से एक ने कहा, इस शारदा को तो इस काम में मन नहीं लगता, पढ़ने लिखने में बहुत लगता है, बहुत अच्छे स्वभाव की है, हम सबका बहुत ख्याल रखती है, इसलिए हम इसे ये सब करने के लिए जोर नहीं देते। हम अपने मालिक को भी कुछ नहीं बताते, नहीं तो वो इससे ये सब जरूर करवाएगी। सीमा देवी ने उसे अपने पास बुलाया, शारदा बेटी इधर आओ। शारदा पास आकर बैठी तो सीमा देवी उसके पीठ पर हाथ फेरने लगी और बोली, राधा मेरी बच्ची, अपनी माँ को नहीं पहचान पाई? राधा तुरंत अपनी माँ के गले लग रुंधे गले से बोली, माँ मैं आपको देखते ही पहचान लिया था, पर सबके सामने चुप थी कि आपको कोई कुछ न कहे। नहीं मेरी बच्ची, माँ को बस अपने बच्चों की फिक्र होती है, किसी के कुछ कहने सुनने की नहीं। आज कितने बरसों बाद मुझे मेरी बेटी मिली, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची, कैसी है तू? अब चल तू मेरे साथ, अब नहीं जाने दूंगी। राधा को अपने सीने से चिपकाए सीमा देवी रोती रही। अब तक सबको बात समझ में आ गई थी। राधा ने कहा, माँ मेरा अब वापस आना संभव नहीं है, लेकिन माँ ये सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, ये सब बहुत अच्छे हैं, ये सब किसी न किसी कारण से अपने घर से बिछड़े हैं, सब मेरा दर्द समझते हैं। अब मैं आपसे मिलने आया करूँगी। घर में सब कैसे हैं? मेरे भाई लोग मुझे याद करते हैं या नहीं? सब तुझे याद करते हैं बेटी, तू घर चल तो एक बार। सीमा देवी राधा को अपने से कसकर चिपकाए रोए जा रही थी। राधा अपने साथियों की तरफ याचना भरी नजरों से देख रही थी। तभी उनमें से एक ने कहा, चल सब चलते हैं शारदा, बहुत दिनों बाद माँ मिली है, चल माँ के घर चलते हैं। खबरदार जो किसी ने मालिक से कुछ कहा
आज माँ के घर सब खाना खाएंगे। क्यों माँ? सीमा देवी खुशी से रोते हुए बोली। हाँ मेरे बच्चों।